अज़वाज मुतहरात से पर्दा करवाया, हालांकि अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ हैं। वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कुरान कह रहा है कि उनकी बीवियां यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। और उन माओं का दर्जा ऐसा था जैसे सगी माँ के साथ निकाह करना जायज नहीं है, ऐसे अज़वाज मुतहरात के साथ निकाह करना जायज नहीं है। हुजूर के बाद उनमें से किसी का निकाह नहीं हुआ। हालांकि आयशा की उम्र सिर्फ 18 साल की थी, क्योंकि उनका दर्जा माँ की तरह है। उन माओं से पर्दा करवाया अल्लाह ने, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि वो पर्दे में रहें। जब पर्दे की आयत नाजिल हो गई, उसके बाद अज़वाज मुतहरात ने पूरा पर्दा किया। एक मरतबा ऐसा मौका आया, अम्मी जान में से, मुझे अभी नाम जहन में नहीं है, कोई अम्मी जान के वहां हुजूर अलैहिस्सलाम के घर पर वो थी, और इब्ने उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जो नाबीना साहबी थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मी जान रदी अल्लाह अन्हा से कहा कि आप अंदर चली जाइए, इब्ने उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इब्ने उम्मे मक्तूम तो नाबीना है, वो कहाँ मुझे देखेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू भी नाबीना है? वो तो आपको नहीं देखेंगे, लेकिन आप तो देखोगे उनको। तो जैसे मर्द का किसी अजनबी औरत को देखना जायज नहीं है, ऐसे एक औरत का किसी अजनबी मर्द को देखना जायज नहीं है। अब हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ पर हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म, इतना बड़ा हुक्म जो नमाज की तरह फर्ज है औरतों पर, नमाज की तरह फर्ज है, रोजे की तरह फर्ज है कि पर्दे के साथ रहें, अपने घर में रहें, अपने घर में इंतजाम करें। हमारी माँ बहनें पुराने जमाने की आदत है बाहर बैठने की। उस जमाने में थोड़ी मजबूरी यह थी कि मकान बहुत छोटे छोटे थे, घरों में बिजली नहीं थी, गर्मी होती थी, बाहर खाट लगा के बैठकर आधा घंटा वो थोड़ा फ्रेश होती थी। अब अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, मकान मुनासिब बनने लगे, घरों में पंखे हो गए, कूलर हो गए। अपने घर में रहें, अपने घर में रहें। अगर हवा में बैठने का दाहिया है उसका वो है, तो अपने घर में उसका इंतजाम करें। अपने प्लॉट पे थोड़ी जगह ऐसी छोड़कर कंपाउंड बना लें, अपने घर के छत पर दीवारें ऊंची करके पूरे पर्दे के साथ रहने का ऊपर छत पर निजाम करें। बाकी घर के बाहर बैठना, घर के बाहर चारपाइयां लगाना, ये ईमान वाली औरत को ज़ेबा नहीं देता है, एक शरीफ औरत का काम नहीं है। यहीं से इब्तिदा हुई हमारी बेहयाई की, यहीं से शुरुआत है। और फिर शादियों में और मंगनियों के मौकों पर बन सवर कर जाना और टोले जमा करना, नाचना कूदना, ये तो इंसानी बिरादरी के लिए शर्म की चीज है। हाँ, इसको तो मुहज्जब गैर मुस्लिम भी अच्छा नहीं समझते, वो भी अपनी माँ बहनों को इससे रोकते हैं, जिनके पास इस्लाम नहीं है, जिनके पास दीन नहीं है। और हमारे मुल्क की पुरानी तहजीब में, हमारे मुल्क की पुरानी तहजीब में जो घूंघट है, घूंघट कहते हैं गुजराती में, वो घूंघट जो था वो गैर मुस्लिमों में था, वो एक किस्म का पर्दा है कि वो भी पर्दा करती थी। ये औरत के लिए ज़ेबा नहीं है। जीनत अपने शौहर के लिए करें, और जरूर शौहर के लिए जीनत करें, ताकि अपने घर का माहौल साजगार रहे। औरत का मर्द का मैलान किसी और तरफ न हो, अपने घर में जीनत करें। घर से बाहर निकले पूरे पर्दे के साथ निकले, पर्दा ऐसा हो कि पूरे जिस्म को अच्छी तरह ढांप लेता हो, फैशनेबल ना हो। रास्ते में पैदल चलने का मौका हो तो एक तरफ चलें, बिला जरूरत शौहर के पीछे, भाई के पीछे, अब्बा के पीछे सवारियों पर न फिरें। ये शरीफ औरत का काम नहीं है, शरीफ औरत का काम नहीं है ये। शरीफ औरत अल्लाह से हया करती है सबसे पहले तो, कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हाँ, सवारियों पर ज्यादा घूमने फिरने की आदत न बनावे, और खुद सवारी चलाना ये और ज्यादा बेशर्मी है, और ज्यादा बेहयाई है। अपनी बच्चियों को इससे रोकें, ये कोई फख्र की चीज नहीं है। हाँ, हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है कोई 100-200 किलोमीटर का कि जहां लोगों को जरूरत रहती है। कोई जरूरत नहीं इसकी कि बच्ची को सवारी दिलाई जाए। हाँ, अपनी बच्चियों को न दिलावें, इनको इसका आदी न बनावे। आज ये सवारी लेकर घर से बाहर निकली है, कल को ये सवारी लेकर शहर से बाहर जाएगी। हाँ, और फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। हम इसको काबू नहीं कर सकेंगे। जिस तहजीब पर अहले यूरोप थूक चुके हैं, जिस तहजीब पर अमेरिका थूक चुका है, जिस तहजीब पर ईसाई थूक चुके हैं, कि हम उस तहजीब को चाट रहे हैं, उस तहजीब को हम चाट रहे हैं कि अब उनकी लड़की जो है किसी अजनबी लड़के को घर में लाकर अपने बाप से कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ आई हूं, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। ये उस तहजीब का पेशखैमा है, ये उसकी इब्तिदा और शुरुआत है कि बच्चियों को सवारी दिलाई जावे, उनको बाइक दिलाई जावे, उनको स्कूटी दिलाई जावे। इसको तो हया के साथ, इसको तो संभाल के रखना है। ये कुंवारी बेटी है, हीरे से ज्यादा कीमती है।
ये हमारी प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती है, ये हमारी जायदाद से ज्यादा कीमती है, ये अपने बाप की इज्जत है, ये अपने भाइयों की आबरू है, ये अपने खानदान के लिए या तो अपने खानदान को दुनिया में रोशन करने का जरिया है, या ये अपने खानदान को दुनिया में जलील करने का जरिया बनने वाली है। इसको तो महफूज रखा जाएगा। पहले मिसाल दी जाती थी चीजों की हिफाजत में कि भाई इस चीज की ऐसे हिफाजत करो जैसे तुम अपनी कुंवारी बेटियों की हिफाजत करते हो। अब वो कुंवारी बेटी बिल्कुल ऐसे ही हो गई, उसकी कोई कीमत न बची। अपनी कुंवारी बेटियों की हिफाजत करें, उनको अपने घरों में रखें, जरूरत की तालीम दिलावें, मकतब में कुरान की तालीम दिलावें, और उसकी 8-10 साल की उम्र तक स्कूल में उसको 4-5 चौपड़ी पढ़ाकर अब उसको अपने घर में रखें, उसको घर में रखें। यही उसके लिए इज्जत की चीज है, यही उसका क्वालिफिकेशन है। उसको घर में रखकर उसको रोटी पकाना सिखा दें, उसको चावल बनाना सिखा दें, और उसको घर संभालना सिखा दें, उसको माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ सिला रहमी करना सिखावें, उसको घर में बिठाकर सब्र का सबक पढ़ावें, उसको घर में बिठाकर ज़ुहद का सबक पढ़ावें, और उसको घर में बिठाकर हया का सबक पढ़ावें। ये सब्जेक्ट ज्यादा अहम है, उनको ज्यादा स्कूल में न भेजें। हाँ, फितरों का दौर है, ये फितरों का दौर है, बेहयाई का माहौल है। इस माहौल में अगर माँ बाप चाहते हैं कि सुकून से दुनिया में जीना है, अपनी बच्चियों को घर में रखें, घर में उनकी सारी जरूरतें पूरी करें। औरतों के जिम्मे, जब अल्लाह ने उनके जिम्मे कमाना नहीं रखा कि उनका खुद का खर्चा अल्लाह ने बाप के जिम्मे रखा है, जब शादी हो जाएगी तो शौहर के जिम्मे है, फिर उनको क्या फिक्र है? उनको तो घर में आराम से रहना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अपने शौहर की खिदमत करनी है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है। इसलिए अपनी बच्चियों को घर में रखने का आदी बनावें, बाहर न भेजें, उनको सादगी का सबक पढ़ावें, उनको हया का सबक पढ़ावें। हमारी पुरानी बहनें, माएँ, दादियाँ, नानियाँ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने अपनी बच्चियों को ये सबक पढ़ाया था, तो उनकी बच्चियां कभी झगड़ा करके घर नहीं आई, खाना नहीं मिला अपने घर में रही, चट्टी रोटियों पर उन्होंने गुजारा किया है। ईद के दिन कपड़े नहीं मिले तो वो यानी दूसरे किसी सहेली के कपड़े पहनकर अपनी माँ के घर आ जाती थी कि मेरी माँ को पता न चले कि मेरे पास नए कपड़े नहीं है, और मेरे बाप को पता न चले। ये उन माओं की तरबियत का असर था कि हमारे माँ बाप हमारी वजह से दुखी न हो, हमारे भाई हमारी वजह से दुखी न हो। ये उस तरबियत का असर है जो घर में होती है, जिस तरबियत में सादगी है, सब्र है, हया है। ये सबक पढ़ाने की जरूरत है। हाँ, वरना ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं होता, ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है, बढ़ती जाएगी और हमें हलाकत तक पहुंचेगी, दुनिया में जलील करवा देगी वो चाहते हैं, और हमेशा की आखिरत हमारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें सादगी का सबक पढ़ावें, घर के माहौल में इन किस्सों को पढ़ें, सुनें, फजाइल की तालीम घरों में करें, नमाज के फजाइल, रोज़ों के फजाइल, जिक्र व तिलावत के फजाइल, सदका और खैरात के फजाइल, और फजाइल सदकात के वो बाब जिसमें माँ बाप के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, उसकी तालीम करके अपने बच्चियों का जहन बनावें। घर के माहौल में इसके चर्चे करें कि कौन कुरान ज्यादा पढ़ रहा है, कौन नमाज ज्यादा पढ़ रहा है, कौन तहज्जुद पढ़ रहा है, कौन जिक्र कर रहा है, कौन मेहमानों की खिदमत ज्यादा कर रहा है, कौन सिला रहमी कर रहा है, कौन खाला और फूफियों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, कौन दादा दादी की खिदमत कर रहा है। इनको उजागर करें ताकि एक अच्छा पाकीज़ा माहौल और मुआशरा तैयार हो।